पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुओं पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी सुन ले जय भीम, जय भीम, जय भीम, आरएसएस सुन ले जय भीम, जय भीम, जय भीम, और भाजपा सुन ले जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम सबका नारा जय भीम, 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 हर देश का नारा जय भीम, संविधान का नारा जय भीम, तुम सोच के दिखा दो। आरएसएस सुन ले, आरएसएस सुन ले, आरएसएस सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अरे मोदी सुन ले, आरएसएस सुन ले, आरएसएस सुन ले। कहते रहेंगे जय भीम, हम कहते रहेंगे जय भीम, हम कहते रहेंगे जय भीम, है हक हमारा जय भीम, जय भीम, संविधान का नारा। जय भीम। इन लोगों ने दलित समाज से आने वाले सीजीआई, इस देश का गौरव, इस देश की न्यायपालिका के अंदर सबसे मजबूत स्तंभ, सबसे बड़े पद पे एक दलित समाज का बेटा जस्टिस बी.आर. गवई साहब पहुंचे तो इन संघी लोगों से, इन संघी मानसिकता से, इन बीजेपी के लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। शेम, शेम। इन लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक सीजीआई के ऊपर इस देश के अंदर सबसे बड़ी अदालत के अंदर सीजीआई के ऊपर जूता उछाला जाता है, और जूता उछालने के बाद जूता उछालने के बाद क्या करते हैं लोग? उसके बाद भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग एक वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। उस वीडियो में क्या है? सीजीआई गवई साहब को, उनको नीला कोट पहना के, उनके नीले कालिस पोत के उनके मुंह पे, और उसके बाद उन्हें जूता मारा जा रहा है। आगे उनकी हंडिया लटकाई गई है, पीछे झाड़ू बांधी गई है। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष करके हम लोगों को 5000 साल की गुलामी से आजाद कराने का काम किया था। और जब देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत देश में देश आजाद हुआ और दलितों को भी इस मानसिकता से आजादी मिलने का काम हुआ। लेकिन आज आरएसएस के लोग क्या कह रहे हैं, भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तुम्हें तो आजादी दिला दी थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार और भाजपा की मानसिकता के लोग, आरएसएस की मानसिकता के लोग वापस हमारे गले में हांडी लटकाना चाहते हैं ताकि हमारा थूक भी जमीन पे ना गिर पाए, हमारे पीछे झाड़ू बांधना चाहते हैं ताकि हमारे निशान भी ना मिले। ये ऐसी मानसिकता को आप जूता मारोगे नहीं मारोगे? बताओ, मारोगे नहीं मारोगे? और मैं सबसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया था, और आज ये आरएसएस भाजपा के लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। वो तो शुक्र मनाओ 400 सीटें इनको नहीं मिली, वरना आज तो हम यह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर 400 सीटें मिल जाती तो प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हम लोग। आप सोचो, अगर देश के सबसे सर्वोच्च पद के आदमी के साथ जातिवाद होता है तो एक गली मोहल्ले में रहने वाले, एक छोटी नौकरी करने वाले, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ कैसा जातिवाद होता होगा? आप ये बात सोच के देखो। देश की आजादी के 77 वर्ष बाद भी आज भी जातिवाद फैला हुआ है, जातिवाद चरम पे। ये क्यों आपको पता है सारी चीजें? क्योंकि आरएसएस के लोगों ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जस्टिस बी.आर. गवई साहब की माताजी कमला ताई जी को बुलाने का काम किया आरएसएस के उसमें। उन्होंने साफ कहा एक बात कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति भी, मेरा परिवार भी, हम सब बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से आते हैं, हम आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और जब उन्होंने मना किया, उसके बाद से संघियों को मिर्ची लग गई, सबको मिर्ची लग गई। वो कहने लगे ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, वो उनका विरोध करने लगे। अरे इस देश में बाबा साहब का संविधान हर धर्म को मानने की आजादी देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो या बौद्ध हो। ये देश संघ की मानसिकता से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर की मानसिकता से। और मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आपका आज भी खून नहीं खोला ना, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये आरएसएस के लोग टेस्ट करने का काम करते हैं। टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, हम ऐसा करेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा। इसलिए कह रहा हूं, जैसा इस देश में 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, इन संघियों को झुकना पड़ा था, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा था,
आज हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत कुलदीप कुमार मोनू यहाँ व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के खड़ा है, वरना हमारी कोई औकात नहीं थी हम यहाँ खड़े हो जाते, हमारी कोई औकात नहीं थी हम यहाँ खड़े हो जाते। और अगर आज आने वाली पीढ़ी ने संघर्ष नहीं किया तो मैं दावे से कह रहा हूं वापस 100 साल पीछे पहुंच जाओगे। ये आरएसएस के लोग वापस हांडी और झाड़ू लगाने का काम करेंगे पीछे। तो जाग जाओ। और बाबा साहब ने भी कहा है कि ये आरएसएस दीमक है, दीमक। ये इस देश को खाने का काम कर रही है, निगलने का काम कर रही है। अभी तो 100 साल हुए हैं इनको, 100 साल में कौन सा कीर्तिमान बना दिया इन लोगों ने। और एक तो मैं बताऊं आपको, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वकील है मिश्रा, वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान ही नहीं लिखा, बाबा साहब गुलामी करते थे। अरे गुलामी तो तुम लोग करते थे अंग्रेजों की। 60 रुपए पेंशन लेता था सावरकर तुम्हारा अंग्रेजों से। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ऑन रिकॉर्ड। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और देश से गद्दारी करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान देने का काम किया जिससे देश चलता। हम लोगों को इस बात का गर्व है। तुमने क्या किया? क्या योगदान है इस देश की आजादी में आरएसएस के लोगों का? कोई योगदान नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाने का काम किया था, याद करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने संघ के आरएसएस के मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा फहराने का काम नहीं किया इन लोगों ने। 52 साल। ये ना तिरंगे को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, इसलिए लोग उसको मानते नहीं है। ये तो अपना संविधान लाना चाहते हैं, तुम्हारा संविधान लागू नहीं होगा, ये बता देता हूं। बाबा साहब का संविधान। और ये भी बता दूं, हम तुम्हारे जूते खाने वाले नहीं है, हम तुम्हारी गालियां खाने वाले नहीं है। बाबा साहब ने वो हक और अधिकार हमको दिए, हम लड़ेंगे भी और जीतने का काम भी करेंगे। और दूसरी बता दूं एक बात और, ये मत समझना कि हम तुमसे डरते हैं। हम आज तुम्हारा संगियों, तुम्हारी मानसिकता का और तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिम्मत रखते हैं। बता दूं आप लोगों को, ईंट का जवाब पत्थर से। वो तो हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं यार। हम देश के कानून पे विश्वास करते हैं। बोला तुम्हारी औकात क्या है? वो कह रहा है बैठ के, वकील कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे माफी तो तेरा बाप भी मांगता है, वो तो शुक्र मना तेरे साथ पूरी बीजेपी आरएसएस खड़ी हुई है, तेरे साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है, वरना तू माफी नहीं मांगेगा। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी, माफी तो तू मांगेगा और तू माफी नहीं मांगेगा तो ये सरकार जिसके दम पे तू चल रहा है ना, ये सरकार नहीं बचेगी इस देश के अंदर। इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि सरकार नहीं बचेगी जो हमारे अधिकारों को छीनने का काम करती है। तो साथियों, आज सब हमारे सभी पार्षद साथी, हमारे सभी विधानसभा के, हमारे सभी कुंडली के निवासी, हमारी माताएं बहनें, आप सब लोग आज यहाँ इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए और ये आवाज हमने शुरुआत की है कि देश के कोने कोने में, एक एक गली मोहल्ले में, हमारी हर घर में मैं चूल्हा चौका करने वाली माता बहन को ये पता हो कि इन्होंने क्या किया है। हमें बात घर घर तक पहुंचानी है। हमारा ये आंदोलन यहां खत्म नहीं होता है, हमारा प्रदर्शन यहां खत्म नहीं होता है। हमें एक एक मोहल्ले के, एक एक गली के कोने कोने तक पहुंचाना है कि ये संघी मानसिकता के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने का काम करते हैं। और जब चुनाव आता तो क्या करते हैं? हमारे पैरों को पानी पीते हैं यार। ये लोग कितनी नौटंकी करते हैं। लोग खाना खाते हैं हमारे घरों में। प्रधानमंत्री कहता है मैं तो सफाई कर्मचारी के पैर धो के पीता हूं। अरे शर्म करो प्रधानमंत्री जी, शर्म करो। देश में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि किसी सीजीआई के ऊपर चप्पल चला दी हो। इतने सीजीआई देश में रहे। ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, अगर गवई साहब दलित नहीं होते, वो किसी और कास्ट के होते तो क्या होता देश में? आज बताओ क्या होता? क्या इनकी हिम्मत होती उन पे चलाने की चप्पल? कभी नहीं होती। वो वकील घर से बाहर नहीं निकल पाता, जेल में चला जाता, सड़ता रहता, उसका घर भी बुलडोजर चल जाता उसके घर पे। लेकिन गवई साहब चीफ जस्टिस तो हैं, लेकिन बेचारे दलित समाज से आते। ये सोचो। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग यहां इकट्ठा हुए, मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इस मिशन को, इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाएंगे, इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आरएसएस सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अरे मोदी सुन ले, तू रोक के दिखा दे, तू रोक के दिखा दे। ये हक हमारा, अधिकार हमारा है, देश का नारा है, देश का नारा। आरएसएस सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अमित शाह सुन ले, और भाजपा ही सुन लो, भाजपा ही सुन लो। तुम रोक के दिखा दो, तुम रोक ना पाओगे।
तुम रोक ना पाओगे, तुम रोक ना पाओगे। है देश का नारा, है देश का नारा, है देश का नारा। और भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि क्या था वो नारा, कि जो देश के काम ना है वो बेकार जवानी है। हाँ, अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है, और जो आज बाबा साहब के मिशन के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है, और जो बाबा साहब के मिशन के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, ये केवल आपकी लड़ाई लड़ने की, मिशन की लड़ाई की जिम्मेदारी हमारे बड़े बुजुर्गों कंधों पे नहीं है, हमारे कंधे पे भी है। और ये समझ लेना, ये बढ़िया सूट बूट टाई पहन के खड़े हो तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देना, वरना हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इस बात बता दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देश का नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम। देश का नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम। सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजीआई का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजीआई का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सीजीआई का ये अपमान नहीं सहेगा। संघ मानसिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मानसिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघी 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 मानसिकता जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देश का नारा जय भीम, जय भीम, जय भीम।